हेलो स्टूडेंट, राजपूत ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम शब्द रचना के अंतर्गत हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास का आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। समास, तो समास जिसको कि वर्ड फॉर्मेशन में कंपाउंड्स बोलते हैं, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से जब कोई नया शब्द बनता है। नया शब्द यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ देखिए शब्दों से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं, यहाँ शब्द बनाते हैं, वर्ण नहीं बनाते। अगर जो वर्ण का होता तो क्या हो जाता, संधि हो जाती, तो उस मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, कम से कम शब्दों में एक अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त करना का मुख्य प्रयोजन क्या है, समास का मुख्य प्रयोजन है, यही कार्य समास करता है। और इसमें क्या होता है, समस्त पद, समास करने से बने शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले वाला शब्द जो होगा, पहले वाला जो शब्द आएगा वो क्या होगा, पूर्व पद होगा, और ये वाले को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे, है ना, दूसरे वाले को। अब आता है समास विग्रह। समस्त पदों को विभक्त चिन्हों को जोड़कर उन्हें अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। उनको पहले जोड़ा जाता है, अगर कह रहा है विभक्ति चिन्हों को जोड़कर उन्हें अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। अब देखिए समास के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का समास होता है, चलिए देखते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, काइंड ऑफ कंपाउंड। देखिए इसमें क्या है, पहले इसमें मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। 6 में पहला कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अविभाव समास। अब पहले नंबर पे आता है हमारा कर्मधारय समास या अपोजिशनल कंपाउंड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब कर्मधारय समास में क्या होगा, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होगा, मुख्य होगा, हमारा प्रधान होगा। ठीक है, इसमें विशेषण विशेष, एक शब्द विशेषण दूसरा विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अर्थात एक उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा, उसकी विशेषता बताएगा। अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे को दी जाती है या तुलना की जाती है ना, तुलना की जाएगी। विशेषण विशेष की तरह होगा या उपमेय उपमान की तरह होगा। जैसे पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष में तो क्या होगा, समस्त पद और विग्रह। इसमें देखिए पीताम्बर, पीले है जो अंबर, सद्धर्म, सत है जो धर्म। अब आते समस्त पद और विग्रह में, सज्जन, सत जन, सच्चा आदमी, नील कमल, नीला कमल। आगे देखते हैं। अब देखिए पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेषण। पूर्व पद क्या कह रहा है, पूर्व पद विशेष है, पहले क्या था, पूर्व पद विशेषण था हमारा। अब इसमें कह रहा है पूर्व पद जो है क्या है, विशेष है, उत्तर पद विशेषण। जैसे नरधम, मनुष्य में जो है अधम, और पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो है श्रेष्ठ, है ना, मुनियों में श्रेष्ठ को मुनि श्रेष्ठ बोलेंगे। अब पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय में क्या होगा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, कनकलता, कनक के समान लता। आता है पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद, अब इसमें जस्ट उल्टा हो गया फिर, तो चरण कमल, चरण रूपी कमल, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। अब आते हैं कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। देखिए कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक भेद है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। ये तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जान लेते हैं, क्या होता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों जैसे का, के, की, को, लिए, से, में, पर का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, तो ये आपका विभक्ति, जो कारक विभक्ति होते हैं वो इसमें होता है। तो देखिए कारक और उसकी विभक्तियों के नियमानुसार 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म पुरुष, तो कर्म पुरुष में लिए इसमें कारक में द्वितीय विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें कर्म में क्या होगा, को। कारण
कारण में क्या देखिए क्या है इसमें, इसमें कर्ण कारक, यहाँ पे देखिए कर्ण तत्पुरुष है तो कर्ण कारक की तृतीय विभक्ति से या द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, शक्ति संपन्न शक्ति से संपन्न, मन माना मन से माना। अब आता है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक की क्या होगा, संप्रदान कारक की चतुर्थ विभक्ति के लिए का लोप होता है। तो इसमें देखिए क्या है, के लिए का लोप में जैसे कि मार्ग व्यय तो मार्ग के लिए व्यय, जेब खर्च तो जेब के लिए खर्च। अब आता है सत्याग्रह तो सत्य के लिए आग्रह, सभावान तो सभा के लिए, सभा भवन तो सभा के लिए भवन। अब आता है आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें आपादान कारक की पांचवी विभक्ति के चिन्ह से या अलग होने से। देखिए यहाँ पर जो पहले जो चिन्ह से था तो उसमें से या द्वारा होता था, लेकिन यहाँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ अलग हो रही, दूर होते हुए होगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं आगे। देखिए क्या है, देश निकाला तो देश से निकाला यानी कि देश से दूर हो रहा, देश से हटाया जा रहा। और ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, ऋण से छुटकारा मिल रहा है उसे। धनहीन धन से हीन यानी कि धन नहीं है, धन से दूरी हो रही है, अलग हो रहा है। पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट यानी कि पथ से विचलित हो गया, हट गया। अब आता संबंध तत्पुरुष समास। संबंध, इसमें संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे आदि का लोप हो जाता है। जैसे भूदान भू का दान, राजकुमार राजा का कुमार, गंगाजल गंगा का जल, और देशवासी देश का वासी। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति में ऊपर और पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे जलमग्न तो जल में मग्न, और कार्यकुशल कार्य में कुशल, आप पर बीती, शास्त्र निपुण तो शास्त्रों में निपुण। अब आता है विशेषकर देखिए ये तत्पुरुष समास का एक उपभेद निंज इस समास भी माना जाता है। इसका विवेचन इस प्रकार है, जैसे निंज समास जिस समास से पूर्व पद निषेधात्मक हो तो उसे निंज समास कहते हैं। पहला शब्द ना को प्रदर्शित करे, निषेध को प्रदर्शित करे तो क्या होगा, निंज समास। जैसे असंभव तो ना संभव, अपूर्ण ना पूर्ण, अस्थिर ना स्थिर। आगे देख लेते हैं हम इसका। अब आते हैं हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट समास पे। ये क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास के समस्त पदों में कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान हो, जिसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जबकि अलग एक नया शब्द प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ नीला है इसका कंठ अर्थात शिव, सुलोचना सुंदर है लोचन, सुंदर है लोचन जिसके वह स्त्री अर्थात नारी। लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात श्री गणेश। पंकज पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। गजानन हाथी जैसे मुख है जिसका, या इन्हें श्री गणेश, है ना। अब आते हैं जिस समास में, अब देखिए द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास इसे इस तरह भी लिखते हैं, द्वंद्व, है ना। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों के मध्य और अथवा या एवं लगता हो। क्या लगेगा, और लगेगा, या फिर और लगेगा, और क्या लगेगा, अथवा लगेगा, अथवा या और एवं। ये चार जो अक्षर कहीं इसकी जो शब्द प्रयोग होंगे, ये चार शब्द कहीं प्रयोग होंगे तो क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास हो। जैसे राजा रंग, राजा और रंग, रात दिन, रात और दिन, ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा, सुख दुख, सुख या दुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, राम सीता, राम और सीता, माता पिता, माता और पिता।
अब आता है द्विगु समास। देखिए द्वंद्व समास हमने पढ़ा, दो द्वंद्व की स्थिति है दो शब्दों के बीच में, और यहाँ पर योजक चिन्ह यूज हो रहा है। देखिए योजक जो चिन्ह ये वाला होता है, जो ऐसे दोनों के बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा, ये योजक चिन्ह है, और इसमें हम पहचान सकते हैं यहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। आगे देखते हैं, और हमारा एक इम्पॉर्टेंट समास आता है, क्या है ये, द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची देखिए नंबर आएगा, उसमें एक संख्या आएगी, और वह क्या होगा, द्विगु समास होगा। द्विगु समास समूहवाची भी होता है, जैसे सतसई 700 का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। अब आता चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें क्या होता है कि एक संख्यावाचक होगा और यह समास समूहवाची होता है, समूह को और इशारा करता है, समूह के बारे में बताता है। अब आता है अविभाव समास। अविभाव समास को देख लीजिए, दैट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जिस समास का पूर्व पद प्रधान और अवयव होता है वो अविभाव होता है। क्या कह रहा है, पूर्व पद प्रधान होगा और अवयव होगा तो उसे अविभाव समास कहेंगे। जैसे समस्त पद है, उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह। जैसे कि देखिए आजन्म, आजन्म में क्या है, आज जन्म, और जन्म से लेकर या जन्म पर्यंत, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, शक्ति के अनुसार, उप तट तो तट के समीप, बेशक तो बे और प्लस शक तो बिना, शक के बिना, प्रति क्षण तो प्रति धन क्षण, एक एक क्षण, हर साल, हर धन साल, प्रत्येक साल। तो यहाँ देखिए पूर्व पद, देखिए पूर्व पद क्या कह रहा है, पूर्व पद प्रधान और अवयव है, ये अवयव है, देखिए है ना, ये प्रधान भी है, और तो यहाँ अवयव प्रयोग है, इसलिए अविभाव समास कहते हैं इसको। इसमें यथा, आ, उप, बे ऐसे शब्द प्रयोग होते दिखेंगे आपको। अगर ऐसे शब्द प्रयोग होते दिख रहे हैं तो समझ जाइए यहाँ पर कौन सा समास है, अविभाव समास। अब देखिए अविभाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव होता है, क्रिया विशेषण अवयव होगा, उनमें लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कि लिंग, वचन, कारक के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता, ना ही कोई विभक्ति चिन्ह होगा और ना ही इसमें कोई परिवर्तन, उसमें इसके लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन होगा। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर देख लीजिए, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। कर्मधारय समास में समस्त पद में एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। कर्मधारय में एक पद दूसरे पद का विशेषण, यानी कि विशेषण विशेष, जैसे नीलकंठ का अर्थ है नीलाकंठ, और ना कि कोई अन्य। जबकि बहुव्रीहि समास में विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता, बल्कि इसमें इस समास में शब्दार्थ गौण होता है और भिन्न अर्थ प्रदान होता है। जैसे नीलकंठ है तो नीलकंठ का जो हम इसमें प्रयोग करेंगे बहुव्रीहि में, तो नीला है कंठ जिसका, तो शिव हो जाएगा, और नीलकंठ में क्या होगा, नीलाकंठ, जैसा इसमें सीधा अर्थ है नीलाकंठ, है ना, नीलाकंठ। तो कंठ की विशेषता बता रहा था, नीला क्या था, वो विशेषण था, है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया ये टॉपिक, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।